इंटरनेट पे ही सिर्फ अच्छा दिखता है कि जॉब इजीली मिल जाएगी, बट इतना इजी भी नहीं होता। शायद आज इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। यू कैन मूव टू जर्मनी विदाउट एनी जॉब ऑफर। सुनने में अच्छा लग रहा होगा, बट येस, ये सच भी है। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मार्केट रियलिटी टू, कि यहाँ पे आने के बाद में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए टू गेट ए जॉब। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी बडेश्रा और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, विच इज़ जर्मनीज चांसन कार्टे और बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू जर्मनी। बट आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप वीज़ा रिजेक्शन से कैसे बच सकते हो, कैसे आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। लाइक इट्स वेरी इजी टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, इफ़ यू वांट टू हैव वन पेड कॉल देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन कॉन्टैक्ट sakshi11@gmail.com। सेकेंडली, मैंने आपको बहुत बार रिमाइंड करवा चुकी हूँ रिगार्डिंग द एम्बर स्कॉलरशिप। The deadline is 31st August, so the countdown has already started. So a short info about it again. If you want to move to UK, US, Canada, Australia, Ireland or Germany, then this scholarship is for you. You can apply for it and they have a budget of $50,000. So the best thing about the scholarship is that only the grades doesn't matter. क्योंकि other things, let's say your motivation letter, your work experience, your internships do matter also. So ये सोच के सिर्फ मत रुकना कि सिर्फ एक मेरे grades अच्छे नहीं हैं so I shouldn't apply. Go for it, you might get it. So yeah, let's start today's video now. So guys, it's been a long time that I was thinking to make video on the opportunity card, because there are many people who are asking about it and there are many people who are coming on opportunity card और काफ़ियों को वर्क वीज़ा भी मिल गया, ब्लू कार्ड भी मिल गया, सो उनकी लाइफ भी थोड़ी अच्छी हो गई है। बट आज की वीडियो में हम रियलिटी के बारे में भी बात करेंगे और आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगी, टू द पॉइंट होगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या। सो गाइस, इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक 2 years जर्मनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ चांसन कार्टे, जिसको इंग्लिश में हम अपॉर्चुनिटी कार्ड बोलते हैं, जिससे कि आप जर्मनी आ सकते हो, आप अपने लिए काम ढूंढ सकते हो। जैसे ही आपको काम मिल जाता है तो आप अपने अपॉर्चुनिटी कार्ड को आप वर्क वीज़ा में या फिर ब्लू कार्ड में चेंज करवा सकते हो एज पर व्हाट यू गेट। दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी कार्ड। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत ईजी है टू अप्लाई। दैट्स द रीज़न कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना सिर्फ बैचलर्स करके आ गए हैं यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि यहीं से ही बता देती हूँ कि हाँ, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। The main requirement is a block account. Block account will be 1091 euros per month and 13,092 euros for a year. But इससे confuse नहीं होना, block account is basically amount which is blocked but it will be given back to you after you come here. So it is considered as a security. You can also give the letter of declaration, but I would say to avoid visa rejection just go for the block account, क्योंकि वो पैसा आपको यहाँ आके मिलेगा। एंड ट्रस्ट में, आप और जॉब से भी इतना पैसा कमा लोगे कि आपका ब्लॉक अकाउंट सेव रहे या कवर हो जाए। सो ओके, सो अपॉर्चुनिटी कार्ड को अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट अगर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड डायरेक्टली। सेकेंडली इज़ पार्शियल रिकॉग्निशन। अगर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है एंड यू कैन चेक इट फ्रॉम एनएबिन, if it's partially recognized then you will be under point based system. So point based system पे there are many points but you need to score only 6 points. So सबसे पहले if it's partial recognized, अगर आपने bachelor's कर रखा है and it's partial recognized, you will get 4 points. If you are under 35 you will get 2 points. If you are between 35 and 40 you will get 1 point. इफ़ यू हैव जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, लेट्स से A1 पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा, B1 पे 2 मिलेंगे, B2 पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की सर्टिफिकेट है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। सो अगर आपका पिछले 7 साल में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है देन यू विल गेट 2 पॉइंट्स। सो आई वुड से इट्स वेरी ईजी टू स्कोर 6 पॉइंट्स। कोई भी ऐसा बड़ा डील नहीं है कि आप 6 पॉइंट स्कोर नहीं कर सकते हो। सो इट्स वेरी ईजी। देन कम्स
जैसे आपके 6 पॉइंट्स हो जाते हैं, यू कैन अप्लाई बाय योरसेल्फ। आई विल शो यू द वेबसाइट फ्रॉम वेयर टू अप्लाई। मैं एग्जैक्टली कंप्लीट अप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज देन आई हैव टू रजिस्टर एंड देन आई विल बी गेटिंग ईमेल्स फ्रॉम द consulate or embassy if I register. So I'll just show you the website. सो सिंपली आपको गूगल पे जाना है या क्रोम पे जाना है, यू हैव टू राइट अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड इट विल कम अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी एंड देन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड. सो बहुत ही सिंपल है, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड व्हेन यू गो यू हैव टू सिलेक्ट योर कंट्री. सो आई सेलेक्ट इंडिया and then apply online now, and you have to select from which consulate you would like to apply. So I'm selecting New Delhi, give the consent, confirm, and then go on the next page, fill all your basic details, just your family name, last name, and your email ID, your password. So for all those who don't have their last name, use their who don't have their first name or last name, whatever, just use the only name what you have. As in my case, I use only Sakshi, I don't use my family name. So I always use Sakshi, so don't get confused, it's completely okay. Then write your email address and then just copy your email address once again, and then you have to select a password for yourself. Just make sure you have one uppercase, one lowercase, one symbol or one number, and then just repeat your password once again, give the consent, and then simply you have to click on the register. But yeah, you can apply by yourself. If you still want, then I'll make a dummy application. If you still want, then please do comment, then I'll make. Otherwise I won't. Huh? So क्योंकि it's very easy to be honest. Huh? But if still you are having doubts, then please do comment. So उसके बाद में आता है when you will apply, then comes your documents कि क्या क्या documents चाहिए. So basically your educational documents, blog account का confirmation, health insurance, these are the main documents which you need to apply for the opportunity card. Plus जो basic चीज़ें हैं which is like let's say your passport size photos, your completed visa application form, your CV, motivation letter, cover letter. Or CV or cover letter, I would say use Europass website to make them. ठीक है. So these are the very very basic documents which you need to apply for the Chanson Carte. But अब आते हैं कुछ ऐसे points that how you can avoid your visa rejection on the Chanson Carte. So सबसे पहले आता है कि जब हमारी डिग्री अगर partially recognized है तो we need to apply for JEB. JEB is ZAB. Basically it's a organization, Central Board of Higher Foreign Education. तो वहाँ पे ना आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन की जाती है बेसिकली रिकॉग्नाइज करवाने के लिए. देन when you get the JEB certificate, then you can apply for the opportunity card. और अगर आपने पहले भी अप्लाई कर दिया then you might be on the waiting list because they will say that your degree is partially recognized. So then you might be on the waiting list and then the waiting list goes a little bit longer. So I would say कि जब documents complete हो जाएं तभी apply करो. Second thing, अगर आपके points 6 नहीं बन रहे हैं तो don't apply with half information, मतलब कि complete करके और apply करो. Third things comes like submit the complete application. कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने आपकी डिग्री पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है तो आपने सिर्फ सबमिट कर दिया और बाकी कुछ भी सबमिट नहीं किया. क्योंकि जो वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ इट नॉट जस्ट कि नॉर्मल सा वर्क एक्सपीरियंस, उसके साथ कंपनी की सारी डिटेल्स होनी चाहिए. आपकी क्या पोजीशन थी, आपने कितने टाइम काम किया, आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, मतलब एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है. ऐसा नहीं कि एज अ फॉर्मेलिटी अप्लाई कर दिया. देन कम्स कि जब आप अप्लाई कर रहे हो देन यूज़ योर लाइक फॉर CV मोटिवेशन लेटर में CV के लिए यूरोपास वेबसाइट, मोटिवेशन लेटर के लिए just don't say that it's an opportunity to come to Germany or something like this. Just don't be this much of straightforward in the application process. At least you have to like show the real interest that how with the opportunity card you are getting the opportunity to work and like how you will be getting the benefits of it and all. बट एक और चीज़ जो मुझे अपॉर्चुनिटी कार्ड की सबसे बेस्ट लगती है वो ये है कि ओके लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स नो. सो बेनिफिट्स में व्हेन यू कम ऑन द अपॉर्चुनिटी कार्ड यू विल बी वर्किंग 20 hours per week which is the same as a student visa, so 80 hours a month.
बट यहाँ पे सबसे अच्छा ये चीज़ है, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती है यू कैन वर्क पार्ट टाइम। जैसे आपको जॉब मिल जाती है आप ट्रायल बेसिस पे यू कैन वर्क फॉर 2 weeks full time, and then you have to apply when you get the full time contract, then you have to apply to change for the work visa or blue card, whatever you get. So आप अप्लाई करोगे, यू विल गेट इट, एंड देन जस्ट अ मिनट गाइस, मेरे को रोड क्रॉस करनी है, और अगर यहाँ पे यूजुअली फ़ोन अलाउड नहीं होता है रोड क्रॉस करने के लिए भी, बट आई एम, देखो मैं कितना रिस्क ले रही हूँ आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए। हाँ, सो हाँ, देन कम्स कि ठीक है, जब आपने अप्लाई कर दिया, CV, मोटिवेशन लेटर, एवरीथिंग इज़ डन, या वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स, ठीक है। तो बेनिफिट्स पे ना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना स्ट्रीम मैटर नहीं करती। जैसे लेट्स से अगर मैंने जर्मनी में लेट्स से कि मैंने इंजीनियरिंग की है और अभी मैं एकदम से बोलूँ कि मुझे तो नर्सिंग में काम करना है, देन दे वोंट एक्सेप्ट माय वीज़ा एप्लीकेशन, बिकॉज मैंने पढ़ा इंजीनियरिंग है और अभी मुझे नर्सिंग करना है, काम मुझे एज अ नर्स करना है, सो दे वोंट एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। बट फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड दिस इज़ अ बेस्ट थिंग, वट एवर यू हैव स्टडीड, यहाँ पे आके जिस भी फील्ड में आपको काम मिलता है तो आपका वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को लेके मैं आपको लास्ट में ना बेनिफिट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताऊंगी कि क्यों, मतलब ये अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। सो बेसिकली तो सबसे बेस्ट पॉइंट तो मुझे यही लगता है वैसे तो। देन ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी फर्स्ट ना। सो इन रियलिटी कहने में अच्छा लगता है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड है और हम यहाँ पे इजीली आ जाएंगे, बट डोंट फॉरगेट अबाउट द जर्मन लैंग्वेज। जब तक कि आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आप भले ही आ जाओ, you will still be treated as a shit most of the places, to be honest. Don't think that why I am talking like this, but this is the reality. जब तक कि आपको जर्मन नहीं आती, समटाइम्स अगर आपको जर्मन आती है तो भी इट माइट हैपन, बट हाँ, जब तक कि जर्मन नहीं आती है, दिस इज़ द रियलिटी। आपको सच में बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है रियल लाइफ में। उसके बाद में लेट्स से आपको जर्मन आती है, देन कम हियर, थोड़ा सीख के आओ पहले, क्योंकि आफ्टर कमिंग हियर यू हैव द वीज़ा ओनली फॉर अ ईयर, और जब तक कि आपका एक्सटेंशन नहीं होगा यू हैव द डेडलाइन, और उस टाइम पे अगर आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिली देन यू हैव टू गो बैक एंड अप्लाई अगेन, एंड यू माइट नॉट बी एक्सेप्टेड ट्वाइस फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड। सो दैट्स वाई पहले थोड़ा जर्मन सीखो और फिर यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे ना इंग्लिश के बेसिस पे ऐसा कुछ है नहीं पर्टिकुलरली कि सिर्फ इंग्लिश आती है तो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। काम चल जाता है जस्ट फॉर द सर्वाइवल, बट देयर इज़ नो गारंटी ऑफ गेटिंग अ जॉब इवन विद द जर्मन, देयर इज़ वेरी, द चांसेस आर यू नो अ बिट कॉम्पिटिटिव टू गेट अ जॉब, ठीक है। अभी मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ कि वाई आई वॉज सेइंग कि मुझे ये प्लस पॉइंट भी लगता है, नेगेटिव पॉइंट भी लगता है। सो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आ गए हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड पे, सो इट्स अ गुड थिंग, एवरी वन इज़ ट्राइंग फॉर देयर लक एंड एवरी वन इज़ वॉन्ट्स टू वर्क वेर एवर दे वॉन्ट, दे आर गेटिंग इट गुड। बट अभी क्या होता है कि यहाँ पे ना आपने जर्मन नहीं सीखी लेट्स से, और आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने को जा रहा है, आपका 1 साल का टाइम ख़त्म होने को जा रहा है, देन आई वुड से, मैंने ये स्टोरियाँ बहुत सारे लोगों से सुनी हैं यहाँ वहाँ से। सो व्हाट दे आर डूइंग इज़ दैट, कुछ लोग खुद जैसे किसी देसी एम्प्लॉयर्स के पास जाते हैं कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मे बी किसी रेस्टोरेंट में या क्लीनिंग का कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट दे दो फॉर, और यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, ताकि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। बट यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है 2 तरीके से। फर्स्ट इज़ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लेके एक्सटेंशन करवा लिया, आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया, बट जो बंदा आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, मे बी 10,000, 15,000, मे बी समटाइम्स 5,000 और वट एवर, लाइक यू नो, पैसे चार्ज कर रहा है आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, और आपकी भी मजबूरी है क्योंकि आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, आपको जॉब नहीं मिली है, ठीक है। तो आपका फर्स्टली इज़ द फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। सेकेंडली कम्स दी फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, विच इज़ कि जैसे आपको ना, आप लेट्स से कि आपने किसी रेस्टोरेंट में आपको जॉब दे दी, ठीक है, तो आपने उसने अपने आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है 3,000, बट वो आपको बोलेगा कि तुझे सिर्फ 1,000 रखने हैं, बाकी सब टैक्स वैक्स कटने के बाद में यू हैव टू रिटर्न मी 1,000 पर मंथ, डजंट मैटर हाउ मच यू सफ़र एंड वॉट एवर। अगर आप नहीं करोगे ही विल कैंसिल योर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसी भी बेसिस पे दे विल जस्ट कैंसिल इट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका वीज़ा तो एक टाइम के लिए एक्सटेंड हो गया है, बट यू डोंट हैव द जॉब, यू डोंट हैव द ऑप्शंस फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि आपने उतना जर्मन नहीं सीखा है और आपको प्रॉब्लम्स आ रही है मे बी। सो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों कभी कभी ये प्लस पॉइंट भी है और कभी कभी ये नेगेटिव पॉइंट भी है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई नोन है
तो वो भी पैसों के लिए आपका अननोन हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग कि कभी भी ऐसे किसी पे भरोसा करके मत आना जस्ट कि कोई बात नहीं भाई, हम देख लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों से मैंने ये चीज़ें सुनी हैं जिनको ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उनको शुरू में ना लॉज का पता होता है, ना किसी चीज़ का पता होता है। एंड आई रियली डोंट लाइक कि द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट डन देयर बैचलर्स की ना वो इतने सपने लेके आते हैं और यहाँ पे हमेशा सिर्फ ग्राउंड साफ करने पे रह जाएं। लाइक वी ऑल डोंट बिलोंग। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बट या हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। सो इट डजंट गिव यू दैट मच ऑफ सेटिस्फेक्शन ना। सो बस ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जर्मन सीख के आना और जितना हो सके ट्राई टू अप्लाई इन डिफरेंट फील्ड्स, नॉट जस्ट टू वन एम्प्लॉयर और समथिंग। जस्ट डोंट स्टिक टू समवन, क्योंकि जब आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में हो जाते हो एंड यू आर स्टिकिंग टू वन पर्सन ओनली, देन यू माइट हैव टू फेस प्रॉब्लम। सो दीज आर थिंग्स जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है और उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया गया है। ऑब्वियसली आई विल नॉट डिस्क्लोज देम, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रस्ट करके बातें बताई हैं। सो आई विल नॉट डिस्क्लोज एनी वंस नेम, बट या आई फेल्ट रियली बैड अबाउट पीपल दैट हाउ लोग इतने सपने लेके आते हैं और यहाँ पे आके इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो या गाइज, आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट द अपॉर्चुनिटी कार्ड, अबाउट द रियलिटी। क्योंकि रियलिटी में लगता है कि यार बिना जॉब ऑफर के आ रहे हैं हम तो, कि ठीक है हम तो एंट्री कर सकते हैं, बट काफ़ी बार वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, काफ़ी बार अगर आपको कुछ नहीं मिला देन यू हैव टू गो बैक। सो ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट कि सिर्फ एंट्री कर ली, यहाँ पे बाद में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। देयर आर मैनी पीपल हु केम हियर, उनको घर ढूंढने में 3-4 महीने लग गए। देन देयर वाज अ गर्ल हु टोल्ड मी कि मुझे घर ढूंढने में 5 महीने लग गए, तुझे क्या लगता है कि मुझे जॉब ढूंढने में क्या मैं पिछले बचे हुए 5-6 महीने में जॉब ढूंढ पाऊंगी? तो आई वाज लाइक आई डोंट नो मतलब ढूंढ पाओगे नहीं ढूंढ पाओगे, आई डोंट नो। बट हाँ, ये रियलिटी है कि घर ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, तो जॉब ढूंढना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्रीज़ में जॉब बहुत ईजिली मिल जाती है। सो दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट द रियलिटी टू। बट स्टिल अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं या फिर आपको भी कोई ऐसे स्कैम में फंसने वाले हो या कुछ, देन यू कैन जस्ट कमेंट मी। आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन जस्ट राइट टू मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। So guys, I think this is pretty much about the opportunity card. Yeah. So guys, thank you so much for supporting, thank you so much for loving the videos, and अगर आपके जो भी आप जिस भी चीज़ पे आगे वीडियो चाहते हो, just comment down, I'll try to reply as soon as possible. Thank you so much guys and have a nice day. Bye bye.